जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज है 21 जून और आज के 21 जून के जो एनटीपीसी का थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का जो है हम आज जो है एनालिसिस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमें प्राप्त हो गए हैं और वही जो आपके जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस आप आज के 21 जून के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले एनालिसिस क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या बलिया में? तो बताइए भैया, समानांतर सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ पर किया गया था? तो बता दें, समानांतर सरकार का जो है गठन कई स्थानों पर किया गया था, लेकिन दिए हुए ऑप्शनों में आपका बलिया करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो बताइए भैया, कोई भी राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? मैकियावेली का है, लस्की का है, मैकाइवर का है या जे.एस. मिल का है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लस्की के द्वारा ये कथन कहे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया है? तो बताइए भैया, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन बैकस के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या डगलस एंगल्सबर्ड के द्वारा या लास्ट कह रहा है साइमन कोल्टोन के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा डगलस एंगलबर्ड के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भैया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 10 मार्च को, 1 मार्च को या 23 मार्च को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति करता है, संसद का वरिष्ठ सदस्य करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है या भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इन सभी में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में दिया गया है। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो कह रहा है क्वेश्चन की एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? राउंड फंक्शन कहते हैं, सैंडविच फंक्शन कहते हैं, स्विच फंक्शन कहते हैं या नेस्ट फंक्शन कहते हैं? तो इन सभी में आपका करेक्ट आंसर बनेगा नेस्ट फंक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 5 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये 5 बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया जाता है? तो बताइए भैया, 75.5 पूर्वी रेखांश, 82.5 पूर्वी रेखांश, 90.5 पूर्वी रेखांश या 0 रेखांश? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 82.5 पूर्वी रेखांश। यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही बता दें, यह मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ठीक है, जो यह नैनी से होकर के गुजरती है और वहीं से पूरे भारत का समय निश्चित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है कि भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ है। तो बताइए भैया, भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ था? 1853 में, 1993, 1853 या 1895 या 1856 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1853 ईस्वी में जो है रेलवे का आरंभ भारत में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो बताइए भैया, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मौर्य राजा अशोक को जो है देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया या रूस। तो 2 जनवरी 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला देश इंडोनेशिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? योटाबाइट है, जेटाबाइट है, हेक्साबाइट है या टेराबाइट है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा योटाबाइट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो बताइए भैया, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी जो है मानव शरीर में रोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन है उर्जित पटेल, दूसरा कह रहा है डी सुब्बा राव, तीसरा कह रहा है शक्तिकांत दास और लास्ट कह रहा है ज्ञानेश कुमार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शक्तिकांत दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोस्टैटिस कहलाता है। तो बताइए भैया, इन चारों में से हीमोस्टैटिस क्या कहलाता है? रुधिर का थक्का जमना, डब्ल्यूबीसी द्वारा प्रतिरक्षा करना, आरबीसी द्वारा CO2 का परिवहन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा रुधिर का थक्का जमना, यही हीमोस्टैटिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र ICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में, लाहौर में, बेलगांव में या कोलकाता में। तो बताइए भैया, कहाँ पर गांधी जी की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेलगांव का अधिवेशन महात्मा गांधी के अध्यक्षता में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो बताइए भैया, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया है? ये भी भैया 3 बार NTPC के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1853 में, 1856 में, 1905 में या 1941 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में भारत में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो बताइए भैया, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, यही जो है अरब सागर में नहीं मिलती है, और बाकी की तीनों आपकी नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, यही जो है अरब सागर में गिरती हैं जो है। लेकिन आपकी महानदी ये अरब सागर में ना गिर करके ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। और ये तीनों नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कहने का मतलब जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो सारी की सारी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बना है? तो बताइए भैया, ISA का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जिम्बाब्वे या आर्मेनिया? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्मेनिया देश यही जो है IAS का पूर्ण सदस्य बना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो बताइए भैया, शक कैलेंडर अर्थात हिंदू कैलेंडर का जो है पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, भाद्रपद, माघ या वैशाख? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चैत्र होता है। ठीक है, पहला महीना शक कैलेंडर का। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जब एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? केंद्राभिमुख बल है, अपकेंद्रीय बल है, घर्षण बल है या तनाव बल है? तो बताइए भैया, जब हम कार में बैठे होते हैं और एक मोड़ आता है और ब्रेक लगाने पर जो है हमें बाहर की ओर धक्का लगता है तो कौन से बल के कारण ऐसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? अनुच्छेद 100 में, अनुच्छेद 97 में, अनुच्छेद 99 में या अनुच्छेद 101 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 100 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 100। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शरीर व वातावरण तथा कोशिका व उसके पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है श्वसन तंत्र द्वारा, उत्सर्जन तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भैया, वातावरण तथा कोशिका और पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान किसके वजह से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र द्वारा। ठीक है, श्वसन तंत्र द्वारा होता है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है? मोर को, व्हेल को, केचुआ को या कुकुरमुत्ता को? तो बताइए भैया, पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केचुआ को कहा जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नरम दल व गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो बताइए भैया, ऑप्शंस कह रहा है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में और 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल व नरम दल के बीच में फूट पड़ी थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो बताइए भैया, भारत के संविधान में जो है सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? USA के संविधान का, रूस के संविधान का, ब्रिटिश संविधान का या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का
भारतीय संविधान में बहुत अत्यधिक प्रभाव है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान में 2/3 भाग जो है लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि 2/3 भाग तत्वों को जो है भारतीय संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लिया गया है तत्वों को। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो बताइए भैया, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए भैया, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं या अटल बिहारी वाजपेयी हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा भारतीय विकास था? 10वीं का, 12वीं का, 7वीं का या 11वीं का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा भारतीय विकास था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का, असम का, कर्नाटक का या केरल का? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो बताइए भैया, जीएसटी सामान्य पोर्टल की वेबसाइट कौन सी है? www.gets.government.in, दूसरा कह रहा है www.gets.com, तीसरा कह रहा है www.gets.in और लास्ट कह रहा है www.government.in। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, www.gets.government.in यही जीएसटी सामान पोर्टल की वेबसाइट है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, टीसीएस द्वारा जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है इसी एनटीपीसी में। तो बताइए भैया, म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका क्या नाम था? ब्रह्मा ऑपरेशन, कावेरी ऑपरेशन, फ्लड ऑपरेशन या मित्र ऑपरेशन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मा ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, मोहन यादव ने या राजीव सिन्हा ने? तो बताइए भैया, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो बताइए भैया, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डी सुब्बाराव,
चिंतामणि देशमुख, शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि देशमुख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तुर्की की, श्रीलंका की, अफगानिस्तान की या म्यांमार की? तो बात करें क्यात की, तो क्यात जो है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये भी भैया 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, टीसीएस द्वारा पूछा है इसी एनटीपीसी में। तो बताइए कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, नील नदी, लिम्फो नदी या नाइजर नदी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लिम्फो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बताइए भैया विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 26 नवंबर को, 10 दिसंबर को या 7 दिसंबर को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए भैया नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, दुबई में, ब्रुसेल्स में या पेरिस में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बताइए भैया संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को, गिरिराज सिंह को या अमित शाह को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह को जो है संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी अमित शाह करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भैया सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में या नागालैंड में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा असम में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके आज के शिफ्ट थर्ड में 40 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।